हेलो एवरीवन दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड की प्रिपरेशन से रिलेटेड। ये हमारी इस सीरीज की तीसरी वीडियो होगी जिसमें कि हम प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने जो पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, जो आज तक हम डिस्कस करते आए हैं कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कीजिए, उसके बाद आप सिलेबस और उसके बाद स्टडी प्लान के साथ अपनी प्रिपरेशन। तो ये तीन स्टेप हैं। जो थर्ड स्टेप है बेसिकली इसमें आपको प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया था, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि कैसे आपको पढ़ना है, स्टडी प्लान वगैरह हमने सारी चीजें डिस्कस की। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एआरडी और ईएसआई, क्योंकि ये एक हम कह सके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। फेज 2 में तो डिस्क्रिप्टिव है ही, और उसके साथ साथ फेज 1 में भी जो मेरिट है वो इन्हीं सब्जेक्ट से डिसाइड होती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितना स्टैटिक है, कितना डायनामिक है, और ये क्लासिफिकेशन किया किसने है, क्या नाबार्ड के नोटिफिकेशन में ये क्लासिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। पर इससे पहले अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं और आप नाबार्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसको जरूर देखें। 2x में देख सकते हैं, छोटी वीडियोस हैं, कोई लंबी वीडियो नहीं है। तो अपने आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआरडी और ईएसआई। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखिए जनरली होता क्या है, हम इस टाइप से डिवाइड करते हैं कि नाबार्ड स्टैटिक, नाबार्ड डायनामिक, है ना। स्टैटिक हम किसे बोलते हैं कि जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको हम स्टैटिक कह देते हैं, जो करंट पार्ट है उसको हम डायनामिक बोलते हैं क्योंकि वो चेंज होता जा रहा है। अब इस टाइप का कोई भी क्लासिफिकेशन नाबार्ड ने नहीं किया है, ना ही उनकी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन है। बट ओवरऑल हम इसको क्लासिफाई करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि क्वेश्चन और आंसर देख लिए, आप हर एक क्वेश्चन को देखिए कि ये किस टॉपिक से आया है, क्या ये करंट टाइप का था, क्या ये कंसेप्चुअल टाइप का था, और आप अपने हिसाब से उसका एनालिसिस या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो स्टैटिक है, डायनेमिक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं जब आप एक हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस में पढ़ाई करते हैं। तो ये बेसिक सारे रिसोर्सेज हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे कोई एक ऐसी सिंगल बुक नहीं है कि जिसको पढ़ के आप एआरडी कंप्लीट कर लेंगे या फिर ईएसआई कंप्लीट कर लेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सिलेबस अगर आप देखेंगे जो नाबार्ड में दिया हुआ है, हालांकि जो नाबार्ड के नोटिफिकेशन में ये सिलेबस दिया है ये फेज 2 के लिए है, बट अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे फेज 1 का एग्जामिनेशन भी इसी पैटर्न में पूछा जाता है। तो इसमें जो ब्रॉडली टॉपिक्स हैं, अगर हम एआरडी के टॉपिक्स देखें तो ये एआरडी और रूरल डेवलपमेंट मतलब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं। जो वहां पे लिखा हुआ था वो सारा मैंने टॉपिक सिंगल टॉपिक में यहाँ पे लिखा है। एग्रीकल्चर, उसकी कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। सिंपल पूछ लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर किसकी स्टडी को कहते हैं, या फिर आपको डेफिनेशन दे देंगे एग्रोनॉमी की और जस्ट पूछा होगा कि ये क्या है। देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन तो हमें पता ही है, टाइप्स ऑफ सॉइल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल तो फेवरेट सॉइल है नाबार्ड की। इसका रिलेशन ये हो सकता है कि नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और महाराष्ट्र क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल में आता है, तो वो क्लासिफिकेशन, हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा कोरिलेशन नहीं है। देन वाटर रिसोर्सेज, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। ये सिलेबस की मेन हेडिंग है। यहाँ पे कहीं भी स्टैटिक, डायनामिक ऐसा कुछ नहीं दिया है। बेसिकली क्या है, ये जो ऊपर के टॉपिक हैं ये सारे कैसे टॉपिक हैं जो कंसेप्चुअल हैं, है ना। इसको हम इसलिए स्टैटिक कहते हैं। ये कंसेप्चुअल है, इनमें आपको कंसेप्ट्स को पढ़ना है, समझना है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पूरा ही यहाँ पे आ जाता है, तो आपको सारी ही चीजें थॉरो पता होनी चाहिए। देन जो करंट वाला पार्ट होता है या डायनामिक पार्ट होता है वो आप देखिए कि प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो इंडियन एग्रीकल्चर का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या हमारा जीवीए जीडीपी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का या फिर एलाइड एक्टिविटीज का, वो सारी चीजें, जीसीएफ फॉर्मेशन या फिर जो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे ये सारा कंटेंट वाइज या फिर हम कहते हैं जो डेटा वाइज है वो भी कवर होता है। इसके अलावा जस्ट मैं आपको बताऊं कि देखिए जैसे फार्म, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज है, अभी कुछ दिन पहले ही एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुआ। तो जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं तो हम उसके स्टैटिस्टिक्स की भी बात करेंगे। तो ये दोनों ही टॉपिक ऐसे होते हैं जो साथ में ही चलते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है, क्योंकि कल एक क्वेरी किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप में पूछा कि सर ये जो डायनामिक है ये कहाँ पे मिलता है और ये स्टैटिक है ये कहाँ पे मिलता है। क्वेरी भी सही है, क्योंकि जब हमारा
इतनी इन डेप्थ हमें नॉलेज नहीं है, हम पहले बार नाबार्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये डाउट होना लाजमी ही है। देन रूरल डेवलपमेंट में आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, रूरल पॉपुलेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इसी के अंदर बहुत सारी स्कीम्स दी हुई हैं। वहां पे मेंशन किया हुआ है स्कीम्स का नाम, मनरेगा है, DNRLM है, पूरा है, हालांकि वो अब SPMRM हो चुकी है, वो स्कीम्स वहां पे मेंशन की हैं, उनको आपको कवर करना, और वही जनरली एग्जाम में पूछी आती हैं। देन ये सिलेबस इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में अगर आप देखेंगे ये 11 मेन टॉपिक हैं। अब इंडिविजुअल टॉपिक्स को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें कितना कंसेप्चुअल पार्ट है और कितना डायनामिक पार्ट है, या जो हम कह सकते हैं करंट वाला पार्ट है। अब देखिए जैसे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडिया प्राइवेटाइजेशन, ये टॉपिक आप देखिए, इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्टिव तो LPG रिफॉर्म्स या फिर स्पेसिफिकली ग्लोबलाइजेशन, वो भी पर्टिकुलरली किसी सेक्टर में वो हमेशा पूछा जाता है। देन इन्फ्लेशन, अब ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो वो स्टैटिक हो जाएगी, इन्फ्लेशन का डेटा पढ़ेंगे, लेटेस्ट जो प्रेडिक्शंस हैं या फिर जो लेटेस्ट आया हुआ है वो आप देखेंगे तो वो डायनामिक हो जाएगा। तो इस टाइप से इन चीजों को कवर करना होता है। इसकी डिटेल स्टडी हमने अपना एक जो डिटेल्ड रोड मैप है कुछ दिनों पहले मैंने शेयर भी किया था आपके साथ, उसमें आपको मिल जाएगा कि हमने हर एक टॉपिक को डिवाइड किया है डायनेमिक में भी और साथ ही साथ स्टैटिक में भी, कि उसमें डायनेमिक में क्या पढ़ना है, स्टैटिक में क्या पढ़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया हुआ है। तो ये ESI को आपको इस टाइप से कवर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इसको पढ़ेंगे कहां से, ये जो स्टैटिक पोर्शन है या फिर डायनामिक पोर्शन है। तो देखिए स्टैटिक पोर्शन या फिर डायनामिक पोर्शन के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है वो ब्रॉडली एग्रीकल्चर एंड अलाइड जितनी भी साइंसेज हैं उनका बेसिक इंट्रोडक्शन या जस्ट है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नाबार्ड के लिए बुक भी बनी नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली ऐसी कोई बुक आती नहीं है। हालांकि अगर आप एग्रीकल्चर समरी बुक्स देखेंगे उसमें ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, बट उसमें इनके अलावा और टॉपिक भी कवर होते हैं जो कि आपके नाबार्ड के स्पेसिफिक सिलेबस में नहीं होते हैं। और जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो मैं नाबार्ड जनरल की बात कर रहा हूं, नाबार्ड एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, नाबार्ड जनरल की। तो नाबार्ड जनरल में आप देखेंगे अरुण कात्यायन बुक है, एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, आर के शर्मा, नेवराज सुंडा, ये बुक्स हैं। अब इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो कोर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के फेज 2 के लिए तो जरूरी हैं, बट ARD के लिए या जनरल स्ट्रीम के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, या वो नहीं पूछे जाते हैं। जैसे प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग है, ये सारे सब्जेक्ट्स ये इनमें होते हैं, बट ये आपको नहीं पढ़ने, इसलिए बुक को नहीं पढ़ना है। मैं हमेशा फोकस करता हूं कि आप टॉपिक को फोकस कीजिए। सिमिलरली स्टैटिक पोर्शन ESI में भी आपने देखा, जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का डेटा भी है और इन्फ्लेशन के साथ साथ में डिजिट्स भी हैं, तो ये आपको कवर करना है। डायनामिक पोर्शन आप कहां से कवर करेंगे, जैसे PIB के एस्टिमेट्स हैं, PIB के अपडेट्स हैं, रेगुलरली कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वहां से आप कवर कर सकते हैं। डेटा है PIB से या फिर डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स से या फिर मिनिस्ट्री से आप उसको कवर कर सकते हैं, लेटेस्ट डेटा। कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ मिनिस्ट्रीज और न्यूज़पेपर ये तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये मैगजीन्स, प्रोडक्शन डेटा, एस्टिमेट्स, MSP, नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, ICAR और KVK के अपडेट्स। आपने देखा KVK पे 1 से 2 क्वेश्चन हमें मिलते ही हैं, ICAR से क्वेश्चन मिलते हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड RD, और साथ ही साथ बहुत सारी रिपोर्ट जैसे कि नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट। हालांकि नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट अगर आप बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती है, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट का जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन में होता है। ISFR रिपोर्ट है, वेरियस इंडेक्सेस हैं, या फिर हम इसके साथ कहीं सेंसस है, जैसे लाइव स्टॉक सेंसस है, एग्रीकल्चर सेंसस है, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर ये मायने रखते हैं। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कंज्यूमर अफेयर, एनवायरमेंट, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, जल शक्ति, MSME, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिनके PIB या फिर लेटेस्ट अपडेट आपको कवर करने हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं या फिर हम कहते हैं जो एनुअल रिलीज होते हैं, जैसे इंडिया ये बुक है, इकोनॉमिक सर्वे है, यूनियन बजट है, इसको आपको फोकस करना है। बट ARD और ESI के लिए अगर आप देखेंगे, हालांकि ESI का पार्ट उसमें ज्यादा रहता है क्योंकि इंडिया एज ए इकोनॉमी वहां पे डिस्कस किया रहता है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिया ईयर बुक में फार्मर्स एंड फूड ग्रेन्स ये चैप्टर दिए रहते हैं, वो आपको कवर करना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस ये आप कवर कर सकते हैं। ESI इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे क्योंकि जो डेटा पूछा जाता है, प्रेडिक्शंस पूछे जाते हैं, GVA शेयर वगैरह, वो यहीं से पूछा जाता है और मेंशन भी किया रहता है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ये क्या प्रेडिक्शन है। तो ये वाले तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं,
या हम कह लें कि इसको आपको तो कंठस्थ कर लेना है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन, अब यहाँ पे सारा प्रोडक्शन दिया रहता है। देन एमएसपी है, एग्रीकल्चर क्रेडिट है, तो कितना एग्रीकल्चर क्रेडिट को टारगेट किया गया है। लास्ट ईयर ये 18.5 करोड़ रुपीस था, इस साल ये 20 लाख करोड़ रुपीस किया गया है। इस साल कहने का मतलब 2023 और 24 में। फार्म मैकेनाइजेशन है, केमिकल फ्री इंडिया, आप ये देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, सारा इसमें। तो ये जितने भी इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं ये सारे आपको कवर करना है। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा पीआईबी में आपको बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का, तो ये आपको रेगुलरली देखते रहना है। डेटा के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स है, कुरुक्षेत्र मैगजीन तो बहुत जरूरी है। 2020 तक ये उतने जरूरी नहीं हुआ करती थी, 21 और 22 से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। उसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो फेज 2 प्लस इंटरव्यू से होता है। फेज 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है, और जब डिस्क्रिप्टिव है तो हमें जो समझ है वो कंसेप्चुअल, या फिर हम कह सके कि उसके बारे में एक जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है हमारा, और जो हम कंटेक्स्ट उसके पीछे का हमें पता होना चाहिए, ताकि हम वो कंटेक्स्ट वहां पे रिप्रेजेंट कर सकें और उसके बारे में ब्रॉडली लिख सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक चीज के बारे में पूछा हम उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लाइन में रिपीट कर रहे हैं। तो वो ब्रॉड कंटेक्स्ट तभी आपको आएगा जब आप इस टाइप की स्टडी करेंगे। और हमारी स्टडी सिर्फ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या फिर जो वन लाइनर ओरिएंटेड होती है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा बीपीडिया एग्जाम भी प्रोवाइड करता है डेली फ्री बीपीडिया, मतलब फ्री जीके अपडेट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हर मंथ का आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2023 का, तो इसका मंथली भी आपको मिल जाएगा, वीकली भी मिल जाएगा बीपीडिया, और इसके साथ साथ डेली बीपीडिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जैसे आप देख सकते हैं ये डेली बीपीडिया, ये वीकली, और उसके ऊपर मंथली बीपीडिया। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट ये आपको करने ही करने हैं। एग्जाम भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको न सिर्फ नाबार्ड जनरल की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग मिलती है, बल्कि एग्रीकल्चर, लैंड डेवलपमेंट, आईटी, फाइनेंस, राजभाषा, लीगल, इन सभी स्ट्रीम्स के लिए भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डेमो आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स के पेज में, हमारी वेबसाइट में जाके आप उसको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है, बहुत अच्छे से कीजिए, पॉजिटिव होकर कीजिए। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने स्पेसिफिक एक नाबार्ड 2023 का ग्रुप भी बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।